दोस्तों नमस्कार। जो हम सीरीज चालू की हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मतलब हिस्ट्री का पूरा कोर। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर हिस्ट्री का यूपीएससी के लेवल पर कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा। आज का टॉपिक है, मैंने पिछले टॉपिक में वैदिक लिटरेचर, वैदिक काल बताया। अब वैदिक काल के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, जो आपको ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है और समझने वाली बात है, एक फुल क्वेश्चन भी यहाँ से आता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ 600 बीसी। 600 बीसी की प्रॉब्लम क्या थी, समाज में क्या परिवर्तन हो रहे थे, राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहे थे, इकोनॉमी में क्या परिवर्तन हो रहे थे। क्योंकि यही वो दौर है जब एक नए धर्म की डिमांड की जा रही थी, बुद्धिज्म और जैनिज्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, एक नया धर्म आ रहा था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित होता है कि 600 बीसी की प्रॉब्लम क्या थी। इसी को हम आज देखेंगे कि समाज में क्या ऐसा चैलेंज था कि एक नए धर्म को एक्सेप्ट किया गया, राजनीति में क्यों राजाओं ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को सपोर्ट किया, धर्म में क्या चल रहा था। इसी मुद्दे को हम समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द मेंस एग्जाम। और यह बुद्धिज्म और जैनिज्म को सही समझने के लिए भी इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर ये समझ गए तो बुद्धिज्म जैनिज्म आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, क्यों हुआ। जैसे प्रॉब्लम में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि 600 बीसी में सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था, समाज में क्या डिमांड चल रहा था। समाज में आप देखो तो मैंने बताया था कि समाज में दो वर्ग बन गया था, एक प्रिविलेज क्लास, विशेषाधिकार वर्ग, और दूसरा नॉन प्रिविलेज क्लास। गैर विशेषाधिकार वर्ग। विशेषाधिकार वर्ग और गैर विशेषाधिकार वर्ग। अब विशेषाधिकार वर्ग कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय। और जो नॉन प्रिविलेज क्लास है वो है वैश्य एंड शूद्र। अब देखिए, जो वैश्य था, यहां पे वैश्य की स्थिति इकोनॉमिकली अच्छी थी, तो वो ये चाहता था कि अब ब्राह्मण और क्षत्रिय ये प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे, उत्पादन कोई नहीं कर रहे, लेकिन उत्पादन पे इनका पूरा नियंत्रण है, पूरे का पूरा उत्पादन पे इनका नियंत्रण है, प्रोडक्शन पे पूरा इनका नियंत्रण है। अब जब इन दोनों का प्रोडक्शन पे नियंत्रण है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का, उत्पादन नहीं कर रहे हैं, वैश्य एकमात्र वर्ग है जो इकोनॉमिकली रीच है, उत्पादन कर रहा है, लेकिन उसको सोशल प्रिविलेज नहीं मिल रहे हैं, वो पॉलिटिकल प्रिविलेज नहीं मिल रहे हैं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय को मिल रहे हैं। तो वैश्य क्या चाहेगा कि एक ऐसा धर्म आए जो मुझे बराबरी का दर्जा दे, समाज में समानता की बात करेगा। वैश्य चाहेगा कि इक्वल सोसाइटी की बात करेगा, सामाजिक समानता की बात करेगा, तो वो उसकी बात करेगा जो समाज में समानता लाए। तो सबसे पहला मुद्दा ये हो रहा था कि समाज में यहां तक तो ठीक था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया, शूद्र का स्थिति और खराब थी, शूद्र को द्विज से बाहर रख दिया गया, उपनयन संस्कार का राइट समाप्त हो गया। तो इससे क्या था, समाज में उत्तर वैदिक काल के बाद 600 बीसी में समाज में एक ऐसे धर्म की डिमांड हो रही थी जो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी को रोके, जो सभी समानता की बात करे, जो रिचुअल्स को समाप्त करे। क्योंकि समाज में इसमें जब देखते हैं तो क्या चल रहा था, कर्मकांड चल रहे थे, रिचुअल्स का महत्व काफी ज्यादा था, कर्मकांडों का महत्व था। और रिचुअल्स कौन करा रहा, ब्राह्मण करा रहे हैं, तो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी थी। तो ऐसे में जो धर्म कर्मकांड का विरोध करेगा, जो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी का विरोध करेगा, जो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी का विरोध करेगा, कर्मकांड का विरोध करेगा, उसको लोग क्या करेंगे, उसको समाज स्वीकार कर सकता है। तो ऐसे में क्या था, समाज में एक डिमांड चल रही थी जो समानता की बात करे। और वैदिक धर्म में क्या था, वैदिक रिलीजन में कर्मकांड काफी, मैंने बताया था कि यज्ञ काफी हो रहे थे, पशुओं की। अब दूसरा, तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि एक ऐसे धर्म, समाज में समानता की जो प्रिविलेज था, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज दो भागों में डिवाइड था, प्रिविलेज क्लास एंड नॉन प्रिविलेज क्लास। तो नॉन प्रिविलेज क्या चाहता है कि एक ऐसा धर्म है जहां हमें बराबरी का दर्जा मिले। दूसरा, यही वो समय है जिसमें इकोनॉमी में चेंज हो रहा था, शिफ्टिंग हो रही थी इकोनॉमी में, कृषि का विकास हो रहा था, तेजी से कृषि का विकास हो रहा था। और आपको पता होगा कि कृषि का विकास हो रहा था, यही वो समय है जिसमें लोहे का यूज चालू हो गया था, लोहे का प्रयोग चालू हो गया था।
यूज ऑफ आयरन, लोहे का प्रयोग चालू हो गया, इकोनॉमी में तेजी से कृषि का विकास होता। अब कृषि के लिए क्या चाहिए? पशु चाहिए, पशु। और वैदिक धर्म क्या कर रहा है? पशुओं की बलि दे रहा है। वैदिक धर्म क्या कर रहा है? पशुओं की बलि दे रहा है। तो ऐसे में एक ऐसे धर्म की डिमांड थी जो पशुओं की बलि को रोके। तो वैदिक धर्म उस समय के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बैरियर्स खड़ा कर रहा था, बाधक बन रहा था, क्योंकि कर्मकांड में पशुओं की यज्ञों में काफी पशुओं की बलि दी जा रही थी। और यहाँ डिमांड थी, इकोनॉमी डिमांड कर रही थी, जो चेंज हो रहा था, इकोनॉमी डिमांड कर रही थी कि एक ऐसा धर्म है जहाँ पशुओं की बलि को रोका जाए। तो यहाँ पर भी वैदिक धर्म हम लिख सकते हैं कि उस काल में इकोनॉमिक चेंज में, जो इकोनॉमिक परिवर्तन में बैरियर पैदा कर रहा था। दूसरा पॉइंट, इसी समय व्यापार भी तेजी से बढ़ना चालू हुआ। और व्यापार के लिए ब्याज पे पैसा देना जरूरी है, व्यापार की शर्त है ब्याज पे लेना देना। वैदिक धर्म इसको धर्म विरोधी मान रहा था, वैदिक रिलीजन जो है इसको धर्म विरोधी मान रहा था, इसको वैदिक धर्म विरोधी मान रहा था। मतलब धर्म, अगर आप ब्याज पे पैसा देते हैं तो पाप है। तो इससे भी व्यापारिक विकास में भी बाधक बन रहा था, उस समय की विचारधारा को समझ नहीं पा रहा था। तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन था, कहा जाता है कि इसमें अगर विदेशी व्यापार के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, तो कहते थे कि अगर काफ़ी बड़े एरिया में अगर आपने मान्यताएं चलती थी कि इस पार चले गए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। तो इसको भी लेके वैदिक धर्म, इस प्रकार की जो विचारधारा चल रही थी, ये भी उस काल के आर्थिक विकास में बाधक बन रहा था। तो अगर आप देखो तो वैदिक धर्म सामाजिक विकास में बाधक बन रहा था 600 BC में, वैदिक धर्म आर्थिक विकास में बाधक बन रहा था। और इसके अलावा अब आप कहोगे, आपके सामने कि क्वेश्चन आ गया कि ठीक है सर, हम मान लिए व्यापारियों ने स्वीकार किया, नए धर्म की डिमांड किया, हमने मान लिया शूद्रों ने भी नए धर्म की डिमांड कर रहे थे, लेकिन सर क्षत्रियों ने क्यों सपोर्ट किया? जैसे जो बड़े जो राज्य हुए उन्होंने क्यों सपोर्ट किया? तो यहाँ समझिएगा कि उत्तर वैदिक काल के में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था पिछली क्लास में, अगर याद होगा, कि छोटे छोटे कबीले बड़े कबीले के रूप में बनने लगे, बड़े बड़े राज्य की अवधारणा आने लगी, कुरु और पांचाल बड़े राज्य बनने लगे। तो दोस्तों जब ये बड़े राज्य बनने लगे तो धीरे धीरे देखते हैं कि 600 BC तक आते आते 16 महाजनपद का निर्माण होने लगा, 16 बड़े राज्य बनने लगे। अब जब बड़े राज्य बनने लगे तो राज्य को क्या चाहिए? राजा को क्या चाहिए? सुप्रीमेसी चाहिए। तो जब तक अपनी सुप्रीमेसी लगाना है तो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी को कंट्रोल करना होगा, तभी तो राजा सुप्रीम माना जाएगा। तो ब्राह्मणों पे डिपेंडेंसी को कंट्रोल करना होगा, और इसके लिए जरूरी है कि एक नया धर्म लाया जाए जिससे इनको बैलेंस किया जा सके। इसलिए राजाओं ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म को सपोर्ट किया। दूसरा, इकोनॉमिकली भी इसका महत्व था। अब चाहते थे कि जो पूरा टैक्स किसको मिले? राज्य के विकास के लिए राजा को दिया जाए, जो कई माध्यम से ब्राह्मण ले रहे थे अलग अलग तरीकों से, इसको भी रोकना था। और इसीलिए कहा जाता है कि लास्ट में ब्राह्मण क्षत्रिय के बीच में एक वो दिखाई देता है, सुप्रीमेसी को लेके एक विवाद दिखाई देता है। और ऐसे में क्षत्रियों ने भी क्या किया, 16 महाजनपद बन रहे थे, उनके लोहे का विकास हो चुका था, बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हो रहा था। तो ऐसे में उनको भी जरूरत थी कि अब एक ऐसा धर्म लाया जाए जिसमें ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी को रोका जाए, कर्मकांडों को रोका जाए, और एक तरीके से जो ऐसा धर्म हो जो इकोनॉमी, जो ग्रोथ हो रहा है, जो इकोनॉमिक विकास की जो अवधारणा चल रही है, उसको सही किया जा सके। और ऐसे में 600 BC के दौरान, 600 BC में राजनीतिक रूप से एक धर्म की डिमांड थी, जो एक नया धर्म आए जिसमें राजाओं की सुप्रीमेसी बना रहे, टैक्सेशन को बेहतर किया जा सके, ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी को रोका जा सके। समाज में ऐसी डिमांड चल रही थी सोसाइटी में कि समाज में एक ऐसा वर्ग लाए जो सामाजिक समानता की बात करे, मानवीय समानता की बात करे, सबको अधिकार दिए जाए, कर्मकांडों का विरोध हो, सबको राजनीतिक सामाजिक अधिकार मिले। धार्मिक रूप से एक ऐसे धर्म की मांग की जा रही थी जिसमें कर्मकांडों का विरोध किया जाए, कर्मकांडों का, रिचुअल्स का विरोध किया जाए, जिसमें कर्मकांड का विरोध किया जाए, जिसमें यह भी कहा जाता है कि कर्मकांड के विरोध के साथ साथ हम इसमें कह सकते हैं कि व्यापार को बढ़ावा देने के काम किया जाए, इसमें पशुओं की बलि को रोका जाए,
पशुओं की बलि रोका जाए। इसके अलावा ब्राह्मणों की वर्चस्वता को भी कंट्रोल किया जाए। तो इसीलिए 600 BC में एक हलचल का, राजनीतिक हलचल का काल है, सामाजिक हलचल का काल है, बौद्धिक हलचल का काल है, और इसी चीज को फुलफिल करता है बुद्धिज्म और जैनिज्म। आप देख लो तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, पूरा बौद्ध धर्म पढ़ो, किसकी बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे, अपरिग्रह की बात करेंगे। बौद्धिज्म जैनिज्म पढ़ते हैं, मानवीय समाज वर्ण एक कर्मकांडों का विरोध करेंगे। तो इसका मतलब क्या था, समाज में एक डिमांड थी और इसी डिमांड को फुलफिल करता है बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, जो मेरा पर्पस था, अब देखिए यहां से दो एरा आता है जो हम चर्चा करेंगे। एक एरा आएगा राजनीतिक विकास का, राजनीतिक विकास का आएगा, जिससे 16 महाजनपद बनेंगे और मगध का उत्कर्ष होगा। और एक धार्मिक जो आएगा, धार्मिक विकास, यहां पे बौद्ध धर्म आएगा, यहां पे जैन धर्म आएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म आएंगे, और इस तरीके से धार्मिक विकास को देखेंगे और इसी प्रकार से हम राजनीतिक विकास को देखेंगे। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद। तो 600 BC की प्रॉब्लम मैंने बता दिया, वैदिक काल का वो बता दिया, तो ये पूरा टॉपिक बता दिया। अब किसी को कोई डाउट होता है, आप मेंस के क्वेश्चन लगाइए, आए हुए हैं, कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइए, कोई भी इशू आता है तो चर्चा किया जाएगा और आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद जब 2-3 टॉपिक हो जाएगा तो हम क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे, जो भी आर्ट एंड कल्चर से या जो भी क्वेश्चन एंशिएंट के यूपीएससी यूपीपीसीएस में आए हैं उनको भी हम चर्चा करेंगे। और जो भी यूजीसी नेट दे रहा हूँ उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है काम, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। और इसके बाद एक क्लास में आपको बताऊँगा, इतिहास का में ओरिएंटेशन की क्लास होगी, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे क्या क्या करें, किस किस टॉपिक को पढ़ें, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके।